जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग का राजा राहु माना गया है। दाढ़ी जिसकी बड़ी होती है उसका राहु बलवान हो जाता है। एकनाथ शिंदे जी हमारे महाराष्ट्र के सीएम क्यों इसी समय में वो हाईलाइट राहु है। राहु अगर अच्छी पोजीशन में आ गया तो व्यक्ति को राजा बना देता है वो जी। इसमें ये जो आप देखोगे कैंसर जो थेरेपी है जी, रेडियोलॉजी, ये कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड है। ये चीज अब टेक्नोलॉजी का राहु है तो टेक्नोलॉजी का भी कहीं ना कहीं राहु प्रचार बहुत ऊपर लेके जाएगा। आप देखना ज्योतिष और ज्योतिष का विज्ञान हमेशा विचार और कौतूहल का विषय रहता है। आज मुंबई में हमारे साथ एक प्रकांड ज्योतिष हैं, चंद्रेश घनश्याम जोशी आपका नाम है। घनश्याम जी जोशी आपके पिताजी हैं और बड़े ख्यातनाम ज्योतिष हैं। मूलतः सिरोही जिले के कालंदरी के रहने वाले हैं। चंद्रेश जी से बात इसलिए कर रहे हैं कि दो ग्रहों की सर्वाधिक चर्चा होती है, राहु और केतु की। लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या है, और आपने राहु केतु पे पीएचडी की है। जी हाँ, थीसिस मैंने लिखी, थीसिस आपने की है राहु केतु पे। क्या कहानी है, क्या है राहु केतु? हर व्यक्ति डरते हैं उनसे। जी हाँ, एक्चुअली कैसा है कि इसकी कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से जी। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का जो पान था और जो पानी का जो रस का पान था वो बांटा गया मोहिनी के रूप में जी। तो राहु था वो दैत्य था जी। तो वो चालाक था, तो उसने जाकर के जो एक बूंद अमृत का पी लिया तो उसको भगवान विष्णु ने गर्दन उनकी काट दी। तो एक भाग बन गया केतु और दूसरा भाग बन गया राहु। ये 180 डिग्री पे एक पैर है तो एक सिर है और ये दोनों की परछाई के रूप में काम होता है। अब जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग का राजा राहु माना गया है। हाँ, यहाँ देखिए आप 2022 देख लीजिए कि लोगों ने दाढ़ी का प्रचलन बहुत रखा था। दाढ़ी जिसकी बड़ी होती है उसका राहु बलवान हो जाता है। एकनाथ शिंदे जी हमारे महाराष्ट्र के सीएम क्यों इसी समय में वो हाईलाइट है, उनके पत्रिका में कहीं ना कहीं राहु बलवान था। अच्छा, मोदी जी भी दाढ़ी रख रहे हैं तो क्या? तो देख लीजिए कुछ परेशानियां भी राहु देता है और अच्छे फल भी देता है। तो राहुल गांधी को दाढ़ी रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जब वो यात्रा निकाली दाढ़ी रखी तो थोड़ा मामला बढ़ा उनका। बिल्कुल, देखिए राहु है तो ये वेटेज का कारण है, ये ग्रोथ का कारण है, तो राहु को ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट माना गया है। और केतु ग्रह को जो है अमृत के कारण उनको विशेष करके आध्यात्म में सात्विक प्रवृत्ति के प्रति केतु का रोल बहुत अच्छा बताया गया है। हालांकि केतु एक तड़प भी कहा गया है, शास्त्रकारों का इसका मत भी है। तड़प किस रूप से, जैसे कि कोई चीज के लिए हमें तरसना, शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जहां भी केतु बैठता है वहां भाव के अंदर उसको वो तृष्णा, उसकी जो कष्ट है उसको हमेशा सताती रहेगी। अब राहु है, राहु अगर अच्छी पोजीशन में आ गया तो व्यक्ति को राजा बना देता है वो जी। तो इसमें बहुत सारे तर्क भी हैं। अब जैसे कोई ऋषियों का मत है कि राहु इस राशि में अच्छा फल देगा, कुछ ऋषियों का मत मतांतर है। चमत्कार चिंतामणि करके एक पुस्तक है, उसमें काफी ऋषियों का उल्लेख भी है तो उसमें इसके बारे में पता चल जाता है जी। तो आपकी थीसिस में क्या चीज निकल के आई? हमारे इसका सब्जेक्ट क्या था मूलतः? हमारे इसके अंदर खास करके काल सर्प योग के बारे में विशेष करके, ये भी एक बड़ा डर का विषय है लोगों हाँ के। अब इसमें क्या भी है काल सर्प योग? एक्चुअली काल सर्प योग ऐसे बताया गया है कि राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाते हैं जी। तो वो फिर अब राहु और केतु के बंधन में आ जाते हैं जी। तो व्यक्ति को फिर जीवन में दिशा नहीं मिलती है। इसको पैतृक दोष के लिए भी राहु केतु का ये जो काल सर्प योग है उसमें माना जाता है। जैसे नासिक है, वहाँ त्र्यंबकेश्वर घाट के ऊपर इसका बहुत बढ़िया रूप से इसकी शांति करवाई जाती है। चाणोद है गुजरात में, राजपीपला के पास में, तो वहां पे भी इसकी शांति करवाई जाती है। और काल हस्ती करके है, वहां पर भी इसकी शांति करवाई जाती है। और इसके दोष बहुत भयंकर भी देखने आए हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी इसका फल मिला है काल सर्प योग का। अब हर व्यक्ति जब पीड़ित होता है मानसिक रूप से, खास करके राहु के द्वारा, तो वो कितने भी प्रयत्न करता है उसमें से वो बाहर नहीं आ पाता है। तो बाहर आने के लिए फिर इस योग के महादेव के सानिध्य में इसकी शांति करवाई जाती है। अच्छा, एक टाइमिंग को लेके कुंडली जो देखते हैं, हाँ, सवाल है कि व्यक्ति का जन्म कब माना जाता है? कि जब वो रक्त बूंद के रूप में पहला मास का होता है, हाँ, या मां के गर्भ से वो जुड़ता है तब, या वो स्पंदन गर्भा हो जाती है मां तब जन्म माना जाता है, हाँ, या जो शरीर से बाहर जब आता है बच्चा तब उसका समय माना जाता है, या कुछ और होता है? नहीं देखिए इसमें भी मत मतांतर के विषय है जी। दक्षिण भारत में गर्भ में जब बच्चा आता है
जी उस समय के वो लोग प्रथम कहते हैं। जी पर काफी ऋषियों का मत है कि जैसे हम पहला श्वास लेते हैं बाहर अलग आने के कर बाद, दिया आपकी जगह। हाँ, वो जो एक्चुअल समय वो मानना चाहिए। तो अभी ज्यादातर वो मान रहे हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल, ज्यादा लोग यही मानते हैं इसको भी। ये अलग शरीर के रूप में, आप एक अलग हाँ, प्राण के रूप में तब आ रहे हैं, तभी तक आप माँ के प्राण ले रहे हैं। हाँ, माँ के द्वारा जो ऑक्सीजन नाल के द्वारा सब वो मिल रही है। जी और जब संसार में आप आते हो तो ये क्रम शुरू होता है। जी बिल्कुल, हाँ, खुद सांस लेना शुरू गए, हाँ, सांस से सांस के बीच की यात्रा जब ये है। पूरी यात्रा यही है। जी जी इसके अंदर अंतिम श्वास और पहला श्वास। जी। काल सर्प योग पे अपनी बात चल रही थी, तो क्यों डर जाते हैं लोग? क्या मतलब कुंडली खराब होना, क्या खराब होना ही है या? देखिए, इसमें 2 बातें हैं, बात काट रहा हूँ मैं। जी पहली बात ये है कि कुंडली हर किसी का भगवान ने सबको बना के भेजा है। जी कोई संसार में खराब नहीं है, हमारी दृष्टिकोण होती है। पर अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। फिर वो जो समस्या बताता है, वो समस्या के आधार पे उसका ट्रीटमेंट होता है। जी जी क्रिटिकल है, क्रॉनिकल है, तो उसको फिर बड़े डॉक्टर के पास भेजा जाता है। ऐसे ही ये राहु केतु का भी खेल है जी कि जैसे व्यक्ति पीड़ित होता है, तो फिर वो ज्योतिषियों के पास में जाकर के उचित मार्गदर्शन की सलाह लेता है। जी और काफ़ी लोगों को जीवन में उनसे आराम भी होता है। हाँ, निश्चित तौर पे आराम हाँ। होता है, तभी मामला चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जी। परमात्मा है। ये भारत भूमि के अंदर ये इतनी पवित्र धरती है कि यहाँ पुण्य भी इतने ही होते हैं और पाप भी उतने ही होते हैं, पर पुण्य की मात्रा ज़्यादा है। दोनों पहलू होते हैं जी चीज़ों हाँ। के। जी। तो चीज़ें भाग्य नहीं बदल सकता ज्योतिष, ये तो 100% सत्य है। जी, वही ज्योतिष ये कहते हैं कि साहब आजकल आते हैं ना वो फ़ोन पे नंबर कीजिए और ये नहीं, क्या देखिए उसमें कैसा है कि दुकान भी आपको लगती जैसे है। यहाँ से मान लीजिए आपको जाना है राजस्थान की तरफ, जी, तो आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप बाय कार जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे या बाय एयर जाओगे। जी, तो रास्ता तो आपको तय करना है। हाँ, अब यही वापस डॉक्टर के जैसा साइंस कि भई महादशा में कौन-सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन-सा ग्रह ज़्यादा खराब फल दे रहा है, उसके अनुसार पूजा की पद्धति बताई गई है वैदिक के द्वारा। फिर दूसरे और भी उपाय जैसे अरुण संहिता, लाल किताब भी बताया गया है हाँ, और बीज मंत्र भी बताए गए हैं। तो काफ़ी सारे उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, फिर उसके हिसाब से उसकी शांति करवाई जाती है। जी। ये यहाँ पर है। तो ये क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रजोगुण, तमोगुण, हाँ, सतोगुण, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाँ। न्यूट्रल, ऐसा कुछ है या? नहीं, इसमें ये जो आप देखोगे कैंसर जो थेरेपी है, जी, रेडियोलॉजी, ये जी। कहीं न कहीं राहु से कनेक्टेड है। हाँ, रेडियोथेरेपी जो है। यस, जी, क्योंकि ये ऊर्जा जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है वो यही है। अच्छा। हाँ, जी, रेडिएशंस जो हैं। क्रॉनिकल बीमारी राहु देता है, जी, जिसको आप जज नहीं कर पाते हो। हाँ, जिसका जैसे इलाज समझ कैंसर नहीं है, आता। लाइलाज है और विशेष करके ये जो जैसे दिन है, तो रात है। तो इसमें बहुत सारी बातें भी बताई गई है कि जैसे शिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राहु का अगर सबसे बेस्ट उपाय है तो महादेव की आराधना। हुँ। शिव के गले में ही रहते हैं। हाँ, शिव रेडिएशन के हाँ, वो हैं। बिल्कुल, उधर ऊर्जा के मुख्य सब स्रोत के कारक वही हैं। हुँ, फिर अलग-अलग देवताओं को अपनी-अपनी ड्यूटी दी गई। अब इसके अंदर जो है वो दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा भी है। तो रात है तो देवी है, दिन है तो पिता है, शिव है। तो ये क्रम चलते रहता है। जी, ये मतलब सारे तत्वों का समायोजन है। बिल्कुल, बिल्कुल, पाँचों 5 तत्वों का। जी, जी। वही मैं जब फ़िलॉसफ़ी पढ़ता था, तो वही 5 तत्व, पंच महाभूत, तन्मात्राएँ, हाँ, पंच क्या कहते हैं वो 25-26 तत्व हो जाते हैं हाँ, उसमें ये सांख्य हाँ, दर्शन में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जितने जी, आप डीप में जाओगे जैसे नाड़ी के ऊपर इसमें भी बताया गया है, जी। ईला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, वही 3 चीज़ें। हाँ, तो ये सब पाँचों 5 तत्व से कनेक्टेड है। जी, 5 तत्व यही हमारे नवग्रह हैं हाँ। और यही हमारे जीवन में क्रम से अंतिम श्वास तक वो काम करते रहता है। जी। एआई का ज़माना आ गया है, हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, कैसे देखते हैं ज्योतिष को और एआई को आप? क्योंकि भारत में जब सबसे पहले कंप्यूटर आया, तो हाँ, भारत में पहला सॉफ्टवेयर कुंडली बना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका कारण है कि जी, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई, वो कोड लैंग्वेज यूज़ की गई है। जी। बाद में इसको अंकों के द्वारा सब उसका हाँ, संशोधन किया गया। माइनर लैंग्वेज में। बराबर कि नहीं? तो ऐसे ही ये चीज़ अब टेक्नोलॉजी का राहु है, तो हुँ, टेक्नोलॉजी का भी कहीं न कहीं राहु प्रचार बहुत ऊपर लेके जाएगा। जी। आप देखना जितने भी व्यक्ति नीचे थे, वो सब ऊपर आ गए। हाँ, जैसे पहले के ज़माने में स्त्रियों को महत्व कम दिया जाता था। हाँ। आज देखिए स्त्रियों का महत्व सबसे ज़्यादा हो गया है। हुँ, आज भारत सरकार का अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है और अगर लेडीज़ ने अपील की है, तो देखिए क्या न्याय मिल रहा है। भारत का संविधान उसके फ़ेवर में है। महिलाओं के फ़ेवर में। बराबर कि नहीं? तो ये नीचे से ऊपर आना हुआ।
तो ऐसे ही जो आपने सवाल किया कि भाई अब एआई के बारे में, तो एआई का मतलब ही यही है कि जैसे जैसे संशोधन बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे क्रम से और चीजें बढ़ती जाएगी। जैसे अभी चंद्रयान-3 भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली। आज विश्व में हमारा नाम भारत का सब जगह झंडा हाँ बिल्कुल, बड़ी बात फैला, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे भी निरंतर साइंटिस्ट लोग शोध कर रहे हैं और नई नई चीजें आती जा रही है, वो क्रम है संसार का, वो चलते रहेगा। ये पुरानी जो चीजें हैं ज्योतिष में वो अब खोज रहे हैं। बिल्कुल है जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि जैसे हमारे जो सप्त ऋषि मंडल है, आज भी आप आकाश में देखोगे गर्मी के टाइम में, ठंडी के टाइम में, तो आपको दिखेंगे अलग अलग दिशा में 360 डिग्री पे अंतरिक्ष में वो घूमते रहते तारा के समूह द्वारा। तो ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सूर्य है तो अग्नि है, पीला है, चंद्र है तो सफेद है, और मंगल है तो लाल है, हाँ ये बुध है तो ग्रीन है। फिर गैस की जो अग्नि है वो ग्रीन और लाइट व्हाइट आती है, वो बुध है। अच्छा है। जो भट्टी की अग्नि है वो मंगल है, क्या बात, लाल है। उसके बाद में गुरु तो पीला है। गैस वाली में ये पेट की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। बुध अगर उसका पीड़ित हो गया है तो समझ जाना उसको शारीरिक कष्ट होना ही है जी, क्योंकि मुख्य सेंटर बुध को माना गया है, क्योंकि वो राजकुमार है, वो किसी का सुनेगा नहीं, उसको जो सही लगेगा वो वही करेगा। बाद में शुक्र की बात, तो उसको भी सिल्वर शांत बताया गया है। हालांकि सब ग्रहों का मेन जो देवता है वो भगवान सूर्य है, उनसे सब देवताओं को एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। और जो शनि है उसको मंद गति का काला बताया गया। जी हाँ। राहु केतु तो परछाई में आ गए। और बाद में और भी जो है यूरेनियम, प्लेटो करके अलग अलग ग्रह है, वो सब के अलग अलग बहुत सारे अभी तो नए नए निकलते जाएंगे, पर ये मुख्य थे जो अभी साइंटिस्ट लोगों को पता चला है, तकरीबन 100 साल पहले या 80 साल पहले, या जो भी क्रम अभी आ रहा है उसमें। पर ये पुराने अपना जो माइथोलॉजी है उसमें अलग तरीके से पहले से इसका डिस्टेंस और इसका जो पूरी पूरी जानकारी वो दे दी गई थी। रत्न भी पहनाते तो देखिए उसी कलर का, जैसे डायडम है, डायडम के अनार के बीच को आप देखोगे और माणिक को देखो तो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। बिल्कुल बराबर। उसके बाद में मोती, तो चंद्रमा सफेद आ गया। डायमंड है तो शुक्र सिल्वर चमकीला, चमकीला ग्रह है ना। जी बिल्कुल। गुरु है तो भारी और पीला पुखराज, बुध है तो पन्ना है, शनि है तो नीलम है। ये बात है। तो नई पीढ़ी जो है वो ज्योतिष को कितना या किस तरीके से देखती है? आपके पास लोग आते होंगे कुछ? हाँ, आते हैं लोग चर्चा करने के लिए, भविष्य को सही तरीके से किस दिशा में जाना चाहिए पढ़ाई के द्वारा। अब ये सिंपल सी बात है कि कोरोना जो बीमारी आई थी, लोग उसको बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। बराबर। ये नहीं सोचा था आदमी कट जाएगा। बराबर। लोगों में स्वार्थ बनाया, अपने लिए लोग जीना शुरू हो गए। पहले लोग बचत के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, अब लोग अपने ऊपर ही पैसा खर्चते हैं। बराबर। तो जब कोरोना को गवर्नमेंट ने जब डिक्लेयर किया तो पब्लिक को शुरुआत में थोड़ा पैनिक हुआ, पर बाद में वो सिस्टम में डाइवर्ट हो गए। और जब तक उसका प्रचंड रूप रहा तब तक लोगों के अंदर भयंकर भय उत्पन्न रहा। जी बिल्कुल रहा, निश्चित। बराबर। और जैसे जैसे ठीक हुआ बाद में लोग नॉर्मल होना शुरू हुए। तो जैसे उस चीज को माना गया है, ऐसी धीरे धीरे युवा पीढ़ी आने वाले समय में हमारे जो सनातन धर्म है उसका शास्त्र है, ज्योतिष भी बहुत ही अच्छा विज्ञान है, तो ये उसको भी लोग अब फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आजकल तो कई जगह से आ रहे हैं। हाँ। इसमें अलग अलग विधाएं हैं, जैसे हस्तरेखा देखते हैं कई लोग, कुंडली देखते हैं, या समुद्र शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र। हाँ। 10 तरह की चीजें होती है। हाँ। लाल किताब जैसा आपने बताया, क्या डिफरेंस है या एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ी नजर आते हैं? नहीं, अगेंस्ट तो नहीं है, अपनी अपनी पद्धति है। जैसे निरियन सायन पद्धति है जी, इसमें ग्रहों को स्पष्ट कराया जाता है। और दूसरा विंशोत्तरी महादशा से भी देखा जाता है, लोग अष्टोत्तरी दशा से भी देखते हैं। अब रही बात ज्योतिष, तो ज्योतिष में ग्रह कितने डिग्री पे बैठा है, उसकी अवस्था क्या है, उसके आधार पे फिर लोग निर्णय लेते हैं। अब उसी में दूसरी पद्धति जो बीच में अभी किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति ने डेवलप की, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शाहसने गुरु जी ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति डेवलप की। अच्छा। यानी 1 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 25 मिनट 25 मिनट। हाँ, 15-15 मिनट के 4, सॉरी हाँ 15-15 मिनट के बराबर। अब ऐसे ही 4 चरण है, तो ज्योतिष ने 4 चरण को मान लिया, 27 नक्षत्र 4 चरण, जिसमें हर ग्रह को पास होना पड़ता है, कोई ग्रह इस 27 नक्षत्र के बिना नहीं रह पाएगा, तो वो नाम दिए गए। अब 27 नक्षत्र कौन है, तो के प्रजापति दक्ष की कन्या है, चंद्रमा की पत्नी। हाँ बिल्कुल। ये पूरे अलग
आप शिव महापुराण देखोगे, हाँ, तो वो इसमें आपको उल्लेख मिल जाएगा। स्वाति, विशाखा, हाँ, ये सब श्लेषा, आएगा। आद्रा, रेवती, मूल, बराबर। वगैरह जो भी है। तो ऐसे ही जो 15-15 जो मिनट को डिवाइड किया गया 4 चरण को, ऐसे ही 15-15 मिनटों में डिवाइड किया गया। फिर उसके जो बोलते हैं उप नक्षत्र। अब हाँ, जैसे समस्या आती है, ऐसे जो विद्वान ज्योतिष हैं, उसके ऊपर वो अपना गणित निकालते हैं। पहले तो ईश्वर की आज्ञा लेते हैं, फिर उनके आशीर्वाद लेके फिर जो काम करते हैं, सलाह देते हैं, फिर उनका शुभ परिणाम उनको मिलता है। जी, जी। तो कुल मिला के एक तरह का विज्ञान है 100%। और भाग्य आप नहीं बदल सकते किसी ये का भी, बस एक कटु सत्य है। हाँ, ये एक इशारा होता है आपको या एक राह बता सकते हैं। आप कंफ्यूज हैं किधर जाएँ, बिल्कुल। तो आपको हाँ, मार्गदर्शन में ज्योतिष बहुत बिल्कुल। मदद और एक मददगार बात आपने पूछी थी, वो याद आई मुझे जी। कि लाल किताब, हाँ, लाल किताब का। लाल किताब को एक्चुअली अरुण संहिता कहते हैं। अच्छा। उसमें थोड़ी ये अरबी लोगों के हाथ में आई थी, तो थोड़े इसमें शब्द जो है वो थोड़ा उसमें मिला-जुला रहता है। अब उसमें तहखाने के बारे में घर 12 बताए गए, पर उसके बाद में सूर्य की किसके ग्रह के साथ में बैठा है, अब उसका बध है कि वध है, उसके क्या उपाय हैं, वो सब दान के द्वारा बताए गए। अच्छा। जैसे कि उसमें लाल किताब में उल्लेख है कि सूर्य के लिए गुड़ का खा करके पानी पी के निकलिए, चंद्रमा के लिए तो बोलते हैं कि नाक साफ करो, या माँ की जो पैर की बिंछुड़ी वो लो, मंगल के लिए तो लाल मसूर की दाल बताई गई है लाल किताब में, और बुध के लिए मूंग की दाल, कोई जगह पे उल्लेख है कान में छिद्र करवाने का। उसके बाद में गुरु के लिए तो चने की दाल और गुड़ है, शुक्र के लिए दही और वो बताया गया है जी, और शनि के लिए सबसे बेस्ट तेल, और काले को कोलसे है, उड़द है। ये सब का बारे में ये लाल किताब में से इसका उपाय जैसे स्थान है उसके हिसाब से वो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये अलग-अलग तरह की पद्धतियाँ हैं और लोगों का अपना-अपना जैसे सेट होता है उस हिसाब से करते हैं। भारतीय दर्शन में ये चीज़ ठीक है। बिल्कुल। कि आपके हिसाब से मतलब कोई हार्डकोर थिंग नहीं है। नहीं है, बहुत ही टफ विषय है। नहीं, ऐसे नहीं कि भई आपको यही करना होगा, आपको जैसा सूट कर रहा है हाँ, आपको इस तरह वो का बिल्कुल। जैसा है तो ये बड़ी चीज़ है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एलोपैथी है, जी, होम्योपैथी भी है, हाँ, आयुर्वेद यूनानीपैथी भी है और आयुर्वेद भी है। हाँ। अब जिसके भाग्य में जिस मार्ग से जाना लिखा है, अब तो वो योगा उस भी आ मार्ग गया, सिद्धा योगा भी आ गया। यस, डेफिनिटली। जी, तो मैं ज़्यादा नहीं जानता ज्योतिष के बारे में, जो मुझे चीज़ें पता थी वो मैंने पूछ ली। जी। आप कुछ चीज़ हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, मैं तो एक ही कहूँगा कि हमेशा जब कभी भी कहीं आप अटको, तो उचित ज्योतिषी के पास आप सलाह लीजिए और अपने जीवन की यात्रा को सुगम बनाइए। और दूसरा बेस्ट जो करना है, वो जो है अच्छे व्यक्तियों से, जैसे डॉक्टर की आप सलाह ले रहे हो, तो 2-3 डॉक्टरों की सलाह लेके काम करो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना होवे। ऐसे ही ज्योतिष का भी विषय है, हस्तरेखा भी है। समय-समय पे सलाह लेकर के जो उचित लगे उसके साथ में चलो। एक सवाल मेरा रह गया, मैं हाँ। पॉलिटिक्स पे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस क्या मतलब सोचते हैं? ज्योतिष के बड़े मानते हैं और सभी पॉलिटिशियन को देखो कुछ न कुछ पहने रहते हैं। जी हाँ। क्या क्षमताओं पे भरोसा नहीं या वो रास्ता जानना चाह रहे हैं? क्षमता तो उनकी है तभी वो उस पोज़ीशन तक पहुँच पाए। हाँ। यानी वो ग्रह उनको वहाँ तक लेके आ गया, उनके पुण्य कर्म से। जी। अब उनको जो मन में संदेह क्या रहता है कि भई हम उस जगह पे बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ। हमारे में कोई ग्रह का संकट तो नहीं आ रहा है। तो वो एक प्रकार से मैसेज मिलता है कि भाई आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करो और ये चीज़ को पहनो ताकि आपके जीवन की राह आसान हो जाए। हाँ, बनी रहे। चलो पॉलिटिशियंस में देखा मैंने, फ़िल्म स्टार्स में मुंबई में बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन भी तक पहनते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सर बहुत धन्यवाद जी आपका हाँ। गुरुदेव कि आपने हमें समय दिया हाँ। और आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और गुरुदेव का भी सोशल मीडिया में लिंक डाल रहा हूँ तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जी हाँ।